Hello students, today we are going to continue our chapter Morphology of Flowering Plants, and now we are going to start from fruits. फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी फॉर्म करती है फ्रूट्स, ओवरी के अंदर ओव्यूल फॉर्म करते हैं सीड्स। तो फ्रूट्स फॉर्म होते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद, यानी मेच्योर्ड ओवरी या राइपन्ड ओवरी फॉर्म्स फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अब कुछ ऐसे भी फ्रूट्स होते हैं जो बिना फर्टिलाइजेशन के बनते हैं, तो फ्रूट्स फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवरी आर कॉल्ड पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। कार्प मीन्स फ्रूट, पार्थिनोकार्प विदाउट फर्टिलाइजेशन बनने वाले फ्रूट। अब हम देखते हैं क्या क्या होता है फ्रूट में। फ्रूट की वॉल होती है या पेरिकार्प होती है, सब कुछ आ जाएगा इसमें, फ्लैशी गूदा और सब कुछ आएगा। तो फ्रूट की कवरिंग होगी वॉल, या जिसे हम पेरिकार्प कहेंगे, और अंदर होता है सीड। दिस इज पेरिकार्प, सब कुछ ये मिला लो, ये है पूरा पेरिकार्प, आउटर कवरिंग और सब मिला लो पेरिकार्प है, और ये है अंदर इसके सीड। अब ये फ्रूट फ्लैशी भी हो सकता है और ये फ्रूट ड्राई भी हो सकता है, जैसे कि ग्राउंडनट हुआ, वो ड्राई है। फ्लैशी फ्रूट्स जिसके अंदर जो एडिबल पार्ट है जो फ्लैशी है, जिसका पेरिकार्प फ्लैशी है। अब हम देखते हैं पेरिकार्प जब थिक है, फ्लैशी है, तो उसको फिर से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं 3 पार्ट्स में। देखो सबसे पहले क्या है, आउटर एपिकार्प है, मिडिल मीजोकार्प पोर्शन है और इनर एंडोकार्प है। अंदर है एंडोकार्प, मिडिल में मीजोकार्प है, बाहर एपिकार्प है। तीनों को मिला के कह रहे हैं पेरिकार्प। पेरीफेरी पे पूरा सब कुछ है, पेरीफेरी पे पेरिकार्प। अब यहाँ पर इसके अंदर सीड है, ये है सीड, सीड के बाहर क्या है, एंडोकार्प है, ठीक है। तो ये है फ्रूट्स। यहाँ पर क्या है, सबसे बाहर एपिकार्प है, बीच में मिडिल मीजोकार्प है और अंदर एंडोकार्प है, और उसके अंदर सीड्स भरे हुए हैं। सभी फ्रूट्स में ऐसे होता है। आपके एनसीईआरटी में ये एग्जाम्पल लिया हुआ है एक टाइप ऑफ फ्रूट का, ड्रूप। बहुत तरीके के फ्रूट्स होते हैं, बेरी होते हैं, बहुत तरह के होते हैं। एक एग्जाम्पल लिया है ड्रूप। कौन कौन से एग्जाम्पल है, मैंगो और कोकोनट, दोनों ही ड्रूप टाइप ऑफ फ्रूट्स हैं, जहां पर ये कैसे बनते हैं, मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी से। एक ही सीड है, एक ही कार्पल है, मोनोकार्पलरी, और ये सुपीरियर ओवरी से बनते हैं और एक ही सीड है यहाँ पर, ठीक। पेरिकार्प, मैंगो की बात करें अगर, मैंगो सबने देखा है, आप जानते हो। मैंगो में पेरिकार्प क्या होती है, आउटर कवरिंग, छिलका है ना, एपिकार्प, जिसको आप निकाल देते हो, फिर आप खाते हो किसको, मिडिल मीजोकार्प को खाते हो, ये एडिबल पार्ट है मैंगो में। अंदर इनर है इसका एंडोकार्प। एंडोकार्प समझ रहे हो, बीज है, नहीं, ये सीड नहीं है। आप मैंगो खा के पूरा जब फिनिश करते हो, उसके बाद जो बचा है उसको ब्रेक कर दो, अंदर सीड आएगा, यानी जो सारा खाने के बाद भी स्टोनी हार्ड पोर्शन बचता है वो एंडोकार्प है। अभी सीड उसके अंदर होता है, ठीक। उस सीड को आप ब्रेक करोगे, वो 2 कॉटिलेडन्स में ब्रेक होगा, ऐसे निकल जाएगा। अगर हम कोकोनट की बात करें तो कोकोनट जो ग्रीन होता है, कच्चा वाला कोकोनट देखो, तो वो जो ग्रीन छिलका है वो है एपिकार्प। फिर जो मैच्योर हो जाता है कोकोनट, वहाँ पर फाइब्रस पोर्शन हमको मिलता है ना, ये मिडिल मीजोकार्प है, यहाँ पर फाइब्रस है। मीजोकार्प फाइब्रस है कहाँ पर, कोकोनट, ये भी ड्रूप है। और फिर हम यहाँ अंदर क्या होता है, अंदर एंडोकार्प होगा, जो हार्ड सा स्टोनी पोर्शन है, वुडी पोर्शन है, वो एंडोकार्प है। यहाँ पर जो अंदर वाइट कर्नल है या कोकोनट वाटर है, वो एंडोस्पर्म होता है। ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है डेवलपिंग एंडोस्पर्म, डेवलपिंग एम्ब्रियो को, और एंडोस्पर्म के बारे में आप डिटेल पढ़ोगे 12th क्लास में। सीड, हमने फ्रूट की बात कर ली, अब सीड। फ्रूट किससे बना है, ओवरी के फर्टिलाइजेशन से। ओवरी मैच्योर होकर फ्रूट बनाती है, जबकि ओव्यूल जो ओवरी के अंदर होता है वो सीड फॉर्म करता है। सीड डेवलप हो रहे हैं ओव्यूल से। हम याद है ना, हमने क्या बात की थी, ये क्या है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, बाकी सब चीजें तो गिर जाएंगी। अब ये जो ओवरी है ये फ्रूट फॉर्म करेगी, और इसके अंदर जो ओव्यूल लगे हैं वो सीड फॉर्म करेंगे। सिंगल एक ओव्यूल है तो वो मोनोकार्प, जो सिंगल एक ओव्यूल है तो एक सीड बनाएगी। अगर उसके अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स लगे हुए थे तो बहुत सारे सीड्स होंगे फ्रूट में। तो फ्रूट में कितने सीड्स हैं, हमें पता चल जाएगा कितने ओव्यूल्स थे उसके फ्लावर में। सीड कैसे बनता है, ओव्यूल से बनता है। सीड में क्या होता है, सीड की कोट होती है, सीड की कवरिंग होती है और एम्ब्रियो होता है।
किसी भी सीड की बात करो तो बाहर कुछ कवरिंग होगी सीड की और अंदर एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो की बात करें तो एम्ब्रियो में क्या होगा, एम्ब्रियोनल एक्सिस होगी और कॉटिलिडन होगा। एम्ब्रियो में क्या होगा, एम्ब्रियोनल एक्सिस होगी और कॉटिलिडन्स होंगे, एक है कि दो है, डिपेंड्स कि वो मोनोकॉट है या डाइकॉट है। एम्ब्रियोनल एक्सिस में ही नीचे की टिप है रेडिकल, ऊपर की टिप है प्लिम्यूल। अभी बात करेंगे तो किसी भी सीड में हमको क्या मिलेगा, सीड की कवरिंग मिलेगी और अंदर एम्ब्रियोनल एक्सिस मिलेगी, एम्ब्रियो मिलेगा। एम्ब्रियो में क्या होता है, सीड की कोट की बात कर लेते हैं, सीड की कवरिंग, सीड कोट। सीड कोट में देखो क्या होता है, सब दो लेयर्स हैं, आउटर टेस्टा और इनर टेगमेन। आउटर टेस्टा, इनर टेगमेन, याद रखोगे ये नहीं भूलोगे। आउटर टेस्टा, बाहर छोटा सा नाम है, अंदर बड़ा सा नाम है, टेस्टा, अंदर टेगमेन। तो यहाँ पर ये दो कवरिंग्स हैं। यहाँ पर एक हाइलम नाम का स्कार होता है, हाइलम नाम का स्कार होता है जहाँ से ये अटैच होता है फ्रूट में, तो हाइलम नाम का स्कार है। और एक ओपनिंग होती है माइक्रोपाइल, जहाँ से वाटर और गैसेस का एक्सचेंज होता है, माइक्रोपाइल नाम की इस ओपनिंग से। क्या है सीड में, सीड की कोट हो गई, सीड कवरिंग की बात हो गई। अब एम्ब्रियो पे आते हैं। एम्ब्रियो में क्या चीज़ें होती हैं, कॉटिलिडन्स होते हैं और प्लिम्यू, और क्या होता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है। कॉटिलिडन्स एक या दो हो सकते हैं। अब एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है, एम्ब्रियोनल एक्सिस और कॉटिलिडन्स, डाइकॉट में दो और मोनोकॉट में एक। अब यहाँ पर कॉटिलिडन्स क्या करते हैं, ये फूड स्टोर कर लेते हैं, रिजर्व फूड मटेरियल होता है और ये रिजर्व फूड रख रहे हैं, इसलिए फ्लैशी हो गए हैं, फूले हुए से होते हैं कॉटिलिडन, अगर आपको ग्राम सीड याद हो। फिर जो एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है, एम्ब्रियोनल एक्सिस की अपर टिप है प्लिम्यूल और लोअर टिप है रेडिकल। यहाँ पर आप देखो एम्ब्रियोनल एक्सिस में क्या होगा, रेडिकल जो है वो जाके रूट फॉर्म करेगी और प्लिम्यूल ऊपर स्टेम फॉर्म करेगा। तो आर फॉर रेडिकल, आर फॉर रूट फॉर्म करता है, तो प्लिम्यूल अपने आप याद रहेगा कि वो शूट फॉर्म करता है। सीड्स दो तरीके के होते हैं, एंडोस्पर्मस एंड नॉन एंडोस्पर्मस। यहाँ पर देखो एंडोस्पर्मस नाम से है कि एंडोस्पर्म फूड रिजर्व है इसके पास, यहाँ पर एंडोस्पर्म है यानी कि फूड स्टोरिंग टिश्यू है मैच्योर सीड में। यहाँ पर एंडोस्पर्म इज नॉट प्रेजेंट। एक्चुअली क्या होता है, एंडोस्पर्म क्या होता है, डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड पूरा कर चुका है और खत्म हो चुका है, इट इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग डेवलपमेंट प्रोसेस और अब बिल्कुल भी नहीं बचा है। यहाँ पर अभी एंडोस्पर्म पूरी तरह से कंज्यूम नहीं हुआ है, बचा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर एंडोस्पर्म नहीं है, जबकि यहाँ पर एंडोस्पर्म है। कैसे याद रखोगे, इसका एग्जाम्पल है कैस्टर, इसका बीन, ग्राम, पी। कैसे याद रखोगे, एक पार्टी है बीजेपी, थोड़ा सा चेंज कर दो, बीजेपी कर दो। एक पार्टी है कांग्रेस, सेंटर में दो ही पार्टीज हैं हमारे यहाँ, कांग्रेस, कैस्टर, याद रख लोगे। इनके पास बहुत है फूड स्टोर, बहुत प्रॉपर्टी बना रखी है, सोनिया गांधी और राहुल गांधी सबने बहुत प्रॉपर्टी बना के रखी है, तो इनके पास बहुत है, अभी फूड स्टोर होकर रखा है कांग्रेस यानी कैस्टर ने। बीजेपी, अटल बिहारी वाजपेयी की भी शादी नहीं हुई थी, किसके लिए स्टोर करेंगे, मोदी जी भी सिंगल हैं, तो ये लोगों ने फूड स्टोर करके नहीं रखा है, इनके पास नहीं है प्रॉपर्टी, जितना जो है वो बस गवर्नमेंट चीज़ें यूज़ कर लो, ऐसे इन्होंने स्टोर करके नहीं रखा है बीजेपी पार्टी। आई एम नॉट सपोर्टिंग एनी पार्टी, बस मैं आपको याद कराने के लिए ऐसे बोल रही हूँ। तो याद रखोगे बीन, ग्राम और पी ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर फूड स्टोर नहीं है, जहाँ पर टोटल वो सारा एंडोस्पर्म कंज्यूम हो गया एम्ब्रियो डेवलपमेंट में, अब बचा नहीं है, यहाँ पर बचा है, इट्स नॉन एंडोस्पर्मस। इज इट क्लियर? इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना इसको। मोनोकॉट सीड की स्ट्रक्चर देखते हैं। डाइकॉट सीड का स्ट्रक्चर आप 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, बहुत सिंपल सा था, दो कॉटिलिडन थे और क्या था, यहाँ एम्ब्रियोनल एक्सिस थी, है ना, नीचे प्लिम्यूल है, ऊपर प्लिम्यूल है, नीचे रेडिकल है, ये याद है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक सिंगल कॉटिलिडन है, यहाँ पर एक सिंगल कॉटिलिडन है। ये ज़्यादातर फ्रूट्स पहली ये सीड्स एंडोस्पर्मिक होते हैं, मीन्स इसमें एंडोस्पर्म या न्यूट्रिशन या स्टोर होता है फूड। कुछ नॉन एंडोस्पर्मिक है जैसे कि ऑर्किड्स। अब यहाँ पे जो सीरियल्स हैं जैसे कि मेज का सीड कोट मेम्ब्रेनस है और वो भी फ्रूट वॉल के साथ फ्यूज्ड हो गया है।
मेज का जो सीड का कोट है वो बिल्कुल मेम्ब्रेनस है और फ्रूट वॉल के साथ फ्यूज्ड है, अभी हम देखेंगे। यहाँ पर ये एंडोस्पर्मस है, खूब सारा फूड स्टोर है, बल्कि सा फूड स्टोर है इसमें। उसके बाद यहाँ पर एम्ब्रियो देखो, कहाँ पर, एंडोस्पर्म में कोने में लोकेटेड है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो इज स्मॉल एंड सिचुएटेड इन द ग्रूव एट वन एंड ऑफ द एंडोस्पर्म, ठीक है ना, एंडोस्पर्म यहाँ पर है। अब ये जो एंडोस्पर्म यहाँ पर देखो सीड कोट है ना, ये एकदम मेम्ब्रेनस है और फ्रूट के साथ ये फ्यूज्ड है। यहाँ पर हम देखते हैं मोनोकॉट सीड का स्ट्रक्चर, ये इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े ध्यान से देखना। क्या होता है मोनोकॉट सीड में, एंडोस्पर्म हमने देखा ना, ये एंडोस्पर्मस होते हैं, यहाँ पर लार्ज एंडोस्पर्म ये सारा भरा हुआ है, ये सारा एंडोस्पर्म है, ठीक है, तो ये है एंडोस्पर्म। अब एंडोस्पर्म को एम्ब्रियो से सेपरेट करने के लिए यहाँ पर एक प्रोटीनेशियस लेयर होती है जिसको कहते हैं एल्यूरॉन। एंडोस्पर्म को एम्ब्रियो से सेपरेट करने के लिए एक प्रोटीनेशियस लेयर है जिसको कहते हैं एल्यूरॉन। ये देखो सीड कोट और फ्रूट वॉल फ्यूज्ड हो गई, येलो कलर का पतला सा दिख रहा है ना बाहर, वो सीड कोट और फ्रूट वॉल फ्यूज्ड हो गई है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एक सिंगल सीड कोट क्या है कॉटिलेडन है जिसको कहते हैं स्क्यूटिलम, एक सिंगल कॉटिलेडन है जिसको कहते हैं स्क्यूटिलम, और उसके अलावा यहाँ पर एम्ब्रियोनल एक्सिस है, ये जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है इस तरीके से, यहाँ पर ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, इसकी प्लिम्यूल और शूट जो यहाँ पर है, ये ऊपर की तरफ प्लिम्यूल और नीचे की तरफ रेडिकल होता है, प्लिम्यूल शूट बनाएगी, रेडिकल रूट बनाएगी। प्लिम्यूल की कवरिंग कोलियोप्टिल और रेडिकल की कवरिंग कोलियोरिजा। देखो ज़रा, प्लिम्यूल ऐसे करके ये ऐसे बना है, ये प्लिम्यूल है और ये है रेडिकल। तो प्लिम्यूल के ऊपर एक प्रोटेक्टिव शीथ है और रेडिकल के ऊपर एक शीथ है। प्लिम्यूल के ऊपर है कोलियोप्टिल और रेडिकल के ऊपर है कोलियोरिजा, आर से रिजा और पी से कोलियोप्टिल, याद रहेगा, इंपॉर्टेंट बात है। ये डायग्राम सिंपल सा है, इसको ड्रॉ करना, प्रैक्टिस करना। ये पूछा जाता है प्लिम्यूल के ऊपर है कोलियोप्टिल और रेडिकल के ऊपर है कोलियोरिजा। फ्लोरल फॉर्मूला पे आ जाते हैं हम। फ्लावर के बारे में सारा डिस्क्रिप्शन हमने देख लिया है। जब भी हम फ्लावर डिस्क्राइब करते हैं तो हम एक सिंपल फ्लोरल फॉर्मूला लिख देते हैं, तो सारी चीज़ें क्लियर, हम लंबी कहानी नहीं लिखते हैं। तो शुरू से जो चैप्टर हमने अभी तक पढ़ा है ये इतनी समरी है, मेन उसका सारा सार, ये चीज़ समझ में आएगी, मीन्स सारी पढ़ी हुई चीज़ें आपकी अप्लाई हो गई। यहाँ पर क्या होता है देखो, सबसे पहले हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक है या जाइगोमॉर्फिक, उससे पहले ब्रैक्ट है या नहीं है, ठीक, तो ब्रैक्ट है कि नहीं वो देखते हैं। फिर हम क्या लगाते हैं, बाइसेक्सुअल है फ्लावर, तो ये सिंबल लगाते हैं, मेल के लिए ये और फीमेल के लिए ये, यूनिसेक्सुअल है या बाइसेक्सुअल है वो बताते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक है कि जाइगोमॉर्फिक है, याद है ना कल हमने बात की थी परसेंटेज का साइन जाइगोमॉर्फिक के लिए और एक्टिनोमॉर्फिक के लिए ये वाला साइन रेडियल सिमेट्री का। बाइसेक्सुअल है। अब केलिक्स के लिए कल ही हमने बात की थी, के लिखते हैं, प्रोनाउंसिएशन केलिक्स। कोरोला, कोरोना, कोरोला सी आएगा। अगर केलिक्स और कोरोला अलग अलग डिस्टिंक्ट नहीं है तो सिंगल है यूनिट पेरियंथ, पेरियंथ में टेपल्स होते हैं, पी फॉर पेरियंथ। एंड्रोशियम के लिए ए, ऑब्वियसली गाइनोशियम के लिए जी। इसके साथ हम इनका नंबर लिखते हैं, जैसे केलिक्स कितने हैं, 3 हैं, 5 हैं, 4 हैं, हम उसका नंबर लिखते हैं। सिमिलरली कोरोला कितने हैं, 2, 3, 4, 5। ये फ्री है कि फ्यूज्ड, अगर हमने ऐसे लिखा इट मीन्स ये क्या कंडीशन है, गैमोसेपलस। दिस इज द कंडीशन ऑफ गैमोपेटलस, दिस इज द कंडीशन ऑफ पॉलीपेटलस, दिस इज द कंडीशन ऑफ पॉलीसेपलस। अगर आपको टर्म्स दिए हुए हैं पॉलीसेपलस और ये इसके लिए सिंबल बनाओ तो आप इजीली सिंबल्स लिख सकते हो। एंड्रोशियम कितने हैं नंबर, कितनी वर्ल्ड में है, 2 + 4, यानी कि 2 अलग हैं और 4 अलग हैं, ठीक। गाइनोशियम का नंबर बाइकाप्लरी, मोनोकाप्लरी या मल्टीकाप्लरी है, ठीक है। सुपीरियर इंफीरियर मैंने बताया था आपको, ये इरेज करो। सुपीरियर इंफीरियर देखो, गाइनोशियम ये कैसा है, सुपीरियर है, यानी कि सारे फ्लोरल पार्ट्स नीचे से निकल रहे हैं। ये इंफीरियर है और ये पेरीगाइनस है।
हाफ इंफीरियर, ठीक। नंबर यहाँ पर ब्रैकेट रिप्रेजेंट करता है कि वो फ्यूज्ड है, और ब्रैकेट नहीं है मतलब वो सारे फ्री हैं। अगर दो के बीच में ऐसे करके लगा हुआ है, ज्वाइन करता हुआ एक सिंबल है, इट मीन्स कि स्टेमन्स जुड़े हैं पेटल्स के साथ, या फिर स्टेमन्स जुड़े हैं किसके साथ, पेरियंथ के साथ, टेपल्स के साथ जुड़े हैं। ये फ्लोरल फॉर्मूला लिखना आपको आना चाहिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कई सारे वर्ड्स बोलकर बताते हैं और आपको उसका सिंबल लिखना है। फ्लोरल डायग्राम में क्या करते हैं, जैसे वहाँ पर तो हमने नंबर बता दिया, 3 पेटल्स हैं, पर वो पेटल्स का आपस में अरेंजमेंट कैसा है, एस्टाइवेशन कैसा है। यहाँ पर ये डॉट से मदर एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं कि ये यहाँ से फ्लावर अटैच है मदर एक्सिस से। फ्लोरल डायग्राम में हमने देखा ना, हम यहाँ पर एस्टाइवेशन भी पता चलता है, रिस्पेक्टिव उनकी आपस में क्या पोजीशन है वो भी पता चलती है। यहाँ पर हम डिफरेंट वर्ल्स दिखाते हैं, आउटर मोस्ट हो गई कैलिक्स, देन कोरोला, देन एंड्रोशियम, देन गाइनोशियम। ये डिफरेंट वर्ल्स हैं। सबसे बाहर आउटर मोस्ट होगी कैलिक्स और इनर मोस्ट होगी गाइनोशियम। ये इनकी डिफरेंट लेयर्स हैं, और यहाँ पर कोहेशन और एडिशन भी यहाँ पर क्लियरली पता चलेगा। अगर ये जॉइंट हैं, ये आपस में जॉइंट हो, तो ये कंडीशन है गैमोसेपलस की, ये कंडीशन है गैमोपेटलस की। पर यहाँ पर ये जॉइंट नहीं है, ये पॉली फ्री कंडीशन है, सभी अलग अलग हैं। यहाँ पर इसका भी जॉइंट दिखा सकते हैं कि ये एंथर किससे जुड़े हुए हैं, नहीं जुड़े हुए हैं। ऐसे हमें ओवरी के बारे में उसका सेक्शन कट करके पता चलेगा बाइकार्पलरी है कि मल्टीकार्पलरी है। इस तरीके से आप फ्लावर को देख के भी डिस्क्राइब कर सकते हो, उसका फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम बना सकते हो। तो अब आपके सिलेबस में एक्चुअली 3 फैमिलीज हैं, सोलेनेसी, फैबेसी एंड लिलिएसी, जिसमें से अभी रिड्यूस सिलेबस में सिर्फ 2 ही हैं। उसमें से भी कहा गया है सोलेनेसी और लिलिएसी में से कोई भी पढ़ो जो फ्लावर आपको अवेलेबल है। तो एग्जाम में तो कुछ भी आ सकता है। आई एम टेलिंग यू फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ बोथ द फैमिलीज। अगर आप इनका कंपैरेटिव स्टडी करके इनको याद रख पाओगे तो बहुत इजी होगा। कैसे देखते हैं, सबसे पहले कि यहाँ पर देखो एक्टिनोमॉर्फिक तो दोनों का सेम है, बिल्कुल सिमिलर बात है, दोनों ही बाइसेक्सुअल हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब कुछ नहीं करना। अब रही बात, इसमें एक पैटर्न दिख रहा है, सभी में नंबर 3 है, यहाँ सभी में नंबर 5 है। कैसे याद रखेंगे, लिलिएसी छोटा सा नाम है, छोटा नंबर रहेगा, सोलनेसी बड़ा सा नाम है, बड़ा वाला नंबर रहेगा 5। दोनों में ऑड नंबर है, इवन नहीं है, 3 और 5। अब देखो छोटा नाम है लिली या लिलिएसी, तो यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ स्किप कर दी। वैसे होते हैं केलेक्स और कोरोला अलग अलग, इन्होंने एक स्किप कर दिया और दोनों को हटा के मिला के बन गया एक अकेला पेरियंथ। नंबर हमको पता है 3 + 3। एक्चुअली 3 का तो कोई 3 पेटल्स जैसा कोई फ्लावर नहीं होगा, तो कैसे होगा, 3 और 3 की 2 वर्ल्स होंगी, 3 लगेगा और फिर 3, 2 वर्ल्ड होंगी, 3 + 3 लिखेंगे हम। एंड्रोशियम यानी स्टेमन्स कितने, 3 + 3, 3 एक पेरियन से 3 जुड़ेंगे, फिर 3 पेरियन से और 3 जुड़ेंगे, 3 टेपल्स हैं, 6 टेपल्स टोटल। स्टेमन्स 3 + 3 6 हैं। गाइनोशियम भी 3 है, याद करना और इजी, ये भी 3 है। गाइनोशियम हमेशा दोनों में ही सिनकार्पस है, 3 जो भी है वो जुड़े हुए हैं और दोनों में सुपीरियर ओवरी है, ये भी याद करना इजी है कि सिमिलैरिटी है, इजीली याद हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है, फिर क्या है, पेरियंथ 3 + 3, एंड्रोशियम 3 + 3, गाइनोशियम 3, और वो फ्यूज्ड है और सुपीरियर ओवरी है। यहाँ पर हम सोलनेसी की बात करें तो ये भी एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है, फिर केलेक्स, फिर कोरोला, फिर एंड्रोशियम, फिर गाइनोशियम। नंबर हम बात कर चुके हैं 5 और सभी फ्यूज्ड। आपको इसमें क्या क्या आता है, पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल, याद है आपको कि ब्रिंजल देखा है ना आपने, आप ब्रिंजल का केलेक्स हमेशा परसिस्टेंट होता है, लगा ही होता है, चिली में केलेक्स लगा ही होता है। कभी ऐसा ब्रिंजल आप लाते हो मार्केट से जिसमें केलेक्स ही ना हो, होता है, आप उसको चाकू से काट के हटाते हो सब्जी बनाने के टाइम पे, तो केलेक्स जुड़ा होता है हमेशा, परसिस्टेंट केलेक्स है एक चीज़ वो। अच्छा, केलेक्स वहाँ पर गैमोसेपलस कंडीशन है। केलेक्स आप देखते हो ब्रिंजल में, याद करो तो क्या केलेक्स सारे अलग अलग होते हैं, नहीं, वो जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर कैसे है, केलेक्स सारे जुड़े हुए, गैमोसेपलस कंडीशन है।
पेटल्स भी जुड़े हुए हैं, गैमोपेटलस कंडीशन है। एंड्रोशियम भी जुड़े हुए हैं, याद करना और आसान। गाइनोशियम 5 नहीं है 2 है, और वो भी जुड़ा हुआ है, सुपीरियर ओवरी है। इट्स वेरी सिंपल टू लर्न टू रिमेंबर नाउ। दोनों को कंपेयर करके इस तरीके से याद करोगे, बहुत लंबी चौड़ी फैमिली पूरी रट लो, पढ़ लो और याद ना रह जाए, से बेटर है आपने अगर कंपैरेटिव स्टडी कर ली है इनके फ्लोरल फॉर्मूला की, तो ऑलमोस्ट पूरी फैमिली आपकी लर्न हो गई है। सोलनेसी में यही सारे एग्जाम्पल्स आते हैं। यहाँ पर पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल, चिली, बेलाडोना, ऐसे भी एग्जाम्पल्स आते हैं। लिलिएसी में लिली आता है, हमारा एलियम आता है, मीन्स प्याज, अनियन आता है। तो दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स।